अदल और इंसाफ कुछ इस तरह से मिटा, कांप उठी अर्ज़ हक जुल्म और उद्वान से। भाई पाई में पैदा हुई दुश्मनी, अब लरसता है इंसान इंसान से। आप देख रहे होते हैं कि माशरे में हर बंदा इंसाफ मांग रहा होता है, लेकिन यकीन करें जिस दिन उसको इंसाफ मिल गया ना, वो इंसाफ गले का तोक भी साबित हो सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं कैसे पागलों वाली बातें कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। इंसाफ का तकाजा नहीं करना चाहिए, अदल का तकाजा करना चाहिए। क्यों? एक मिसाल से समझाता हूँ। मेरे दो बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा। इनको भूख लगती है, मैं इनको रेस्टोरेंट ले जाता हूँ। छोटा वाला फ्रेंच फ्राइज से खुश हो जाता है, 100 रुपए की आती होगी। बाज़ औकात तो फ्री में निबट जाता है, क्योंकि बड़ा वाला जिंगर खाता है, रोस्ट खाता है, सजिए खाता है, उसके साथ तो फ्राइज फ्री मिल जाती है। छोटा वाला तो फ्री में निबट जाता है। अब दुनिया इसको क्या कहेगी? इंसाफ तो नहीं कहेगी। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जो बड़े ने खाना खाया वो छोटे को भी खिलाऊं, दोनों में बराबर का पैसा खर्चा होना था। लेकिन ये तो बड़े की गरीबी में निमट गया। इंसाफ कहाँ गया? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ना करें। अगर मैं इंसाफ करूँ दुनिया के कहने पे, ये रोशन ख्याल दुनिया मगरबी तहजीब हमें इंसाफ का दर्स देती है। हम भी तो कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुर्बान जाऊं हजरत उमर पर, जिन्होंने हमें अदल का दर्स दिया। इंसाफ नहीं करना। अगर मैं इंसाफ करता तो मेरे छोटे बच्चे की जान खतरे में चली जाती। यहाँ अदल का तकाजा था कि हर जगह इंसाफ नहीं करना है, अदल करना है। तो आओ मेरे पाकिस्तानियों, एक बात को समझो, हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा ना करना। हुकूमत तो इंसाफ कर रही है, आपके ऊपर वो गले का तोक बन गया, इसलिए वो आपको इंसाफ नहीं लगता। हुकूमत जितना टैक्स अमीर से ले रही है उतना ही गरीब से भी ले रही है। इंसाफ तो हो रहा है, लेकिन हमें तकलीफ क्यों है? अदल नहीं हो रहा। बड़ा टैक्स आसानी से दे देता है। बड़े बड़े मॉल्स में अगर वो शॉपिंग करते हैं तो 5-10 हजार रुपए का टैक्स देने में उनको नहीं पता चलता है। लेकिन एक गरीब आदमी मिडिल क्लास लिस्ट बनाकर इम्तियाज जैसे मॉल में खड़ा होता है, 30,000 रुपए का बजट बनाकर, उसमें जब वो देखते हैं ना कि 4,000 रुपए का टैक्स भी लगा है, सांसें बाहर आ जाती हैं उसकी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैश काउंटर पे थैलियां निकालते हुए कि ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। ये इंसाफ हो रहा है कि तकलीफ इसलिए कि अदल नहीं हो रहा है। तो हमेशा अदल की डिमांड रखो, इंसाफ की नहीं। अदल क्या है? अभी गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए, पेट्रोल पर 460 रुपए चला गया यार। अब मिडिल क्लास या गरीब आदमी तो पागल हो गया था। अमीर आदमी क्या कर रहा था? उसका अगर 200 लीटर फ्री था वो 250 लीटर के चक्कर में पड़ गया। जिसका 300 का तो 350 पे पड़ गया। और सरकारी अहदेदार, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ा होगा, बल्कि इनके तो और मजे हो गए होंगे। तो यहाँ अदल का तकाजा ये है कि 160 रुपए बढ़े थे ना, अमीर आदमी के लिए 300 रुपए बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उसकी कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है। और गरीब आदमी के 50 रुपए कम करने चाहिए थे, उसको रिलीफ मिलता। वो क्यों ना हुकूमत का वफादार होता। लेकिन अदल नहीं है इस निजाम में। हम बड़ी उंगली उठाते हैं काफरों पर। आप देखें पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन कितने ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी गरीब आवाम के लिए सब्सिडियां लगाई हुई हैं, और सब्सिडी भी लगाई है आसान तरीके से। आप जाओ, आपका चेहरा देखकर, आपकी गाड़ी देखकर आपको सब्सिडी दे देगा। और हमारे यहाँ सब्सिडी कैसे मिलती है? बंदा सीएसएस का इम्तिहान पास कर ले, लेकिन सब्सिडी का इम्तिहान पास नहीं कर सकता। फला कोड आएगा, फला ईमेल आएगा, फला चैनल पे जाना है, फला सिस्टम पे जाना है, कार्ड दिखाना है, एनआईसी दिखाना है, नादरा से वेरिफिकेशन होगी 50 रुपए के लिए। तो ये सब्सिडी के नाम पे जो टोपी ड्रामे हुए ना, ये सिर्फ इसी वजह से। इंसाफ तो है, अदल नहीं है। तो आइंदा याद रखिएगा मेरी बात, किसी से भी मुतालबा करें, अदल का करें, ना कि इंसाफ का, क्योंकि बाज औकात इंसाफ गले की हड्डी बन जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे।